मोहब्बत का सफ़र एक लाजवाल कहानी रात की खामोशी में चांदनी हल्की हल्की ज़मीन पर बिखर रही थी। ठंडी हवा के झोंके दरख्तों की शाखों को आहिस्ता आहिस्ता झुला रहे थे और समंदर की लहरें साहिल से टकराकर कोई उन कही कहानी सुना रही थीं। उसी माहौल में जीन एक बेंच पर बैठा गहरी सोचों में गुम था। जीन एक आम सा नौजवान था, मगर उसकी आंखों में ख्वाबों की एक दुनिया बसती थी। वो हमेशा कुछ ऐसा चाहता था जो आम जिंदगी से हटकर हो, कुछ खास, कुछ जो उसके दिल को मुकम्मल कर सके। वो मोहब्बत पर यकीन रखता था, मगर अब तक उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं आया था जो उसकी मोहब्बत को हकीकत में बदल सके। इसी सोच में गुम वो साहिल पर नज़रें दौड़ाने लगा। अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो थोड़ी दूर खड़ी थी। लंबे स्याह बाल, आंखों में एक अजीब सी गहराई और चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट। वो जैसे ही चली, हवा के झोंके में उसके बाल लहराने लगे और ज़ीन को यूं महसूस हुआ जैसे वक्त थम गया हो। ज़ीन के कदम बेअख्तियार उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो एक लम्हे के लिए रका, मगर दिल ने कहा कि अगर आज ये मौका है तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता। छोड़ दिया तो शायद दोबारा न मिले। उसने हिम्मत की और आगे बढ़ा। माफ़ कीजिएगा, क्या आप यहाँ अक्सर आती हैं? ज़ीन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। लड़की ने हैरानी से ज़ीन को देखा, जैसे वो किसी गहरी सोच में थी और अचानक हकीकत में लौट आई हो। हाँ, कभी कभार, उसने मुख्तसर जवाब दिया और फिर समंदर की तरफ देखने लगी। ज़ैन को महसूस हुआ कि वो किसी परेशानी में मुब्तला है। मैं ज़ैन हूँ और आप? लड़की ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा। मेरा नाम रोशनी है। रोशनी, ये नाम ज़ैन के दिल पर किसी साज की मध्यम धुन की तरह उतरा। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? जैन ने नरमी से पूछा। जी? रोशनी ने हैरानी से उसे देखा। आप बहुत उदास लग रही हैं। कभी कभी दिल की बात किसी अजनबी से कहना आसान होता है, शायद इसलिए कि वो आपको जज नहीं करता। रोशनी ने एक गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से बोली, जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भर होते हैं, तो जाते हैं, मगर निशान हमेशा रह जाते हैं। जैन खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। रोशनी की आंखों में एक अजीब सी कहानी थी, एक ऐसा दर्द जो शायद अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। कुछ दिन बाद ज़ेन और रोशनी की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वो एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। रोशनी हंसती तो ज़ेन को लगता कि जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ वही है। ज़ेन की बातों में एक ऐसी कशिश थी जो रोशनी को उसकी तरफ खींचती जा रही थी। एक दिन रोशनी ने ज़ेन को बताया कि वो ज़िंदगी के तल्ख तजर्बात से गुजरी है। मोहब्बत पर यकीन करना उसके लिए आसान नहीं था। ज़ेन ने उसकी आंखों में झांका और कहा, मोहब्बत का ताल्लुक माजी से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से होता है। जो चीज़ खालिस हो, हमेशा हमेशा हो, वो हर जख्म को भर सकती है। ये वो लम्हा था जब रोशनी ने पहली बार महसूस किया कि शायद ज़ीन वाकई उसकी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आया है। मगर मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन रोशनी ने ज़ेन से मिलना बंद कर दिया। इसके फ़ोन बंद, पैगामात का कोई जवाब नहीं। ज़ेन परेशान था, इसकी दुनिया जैसे रक्सी गई थी। चंद हफ्ते बाद ज़ैन को हुआ के साथ मिलना शुरू हो गया। पता चला कि रोशनी किसी और शहर चली गई है, बगैर कुछ कहे, बगैर कोई निशान छोड़े। ज़ैन ने फैसला किया कि वो उसका इंतज़ार करेगा, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती। महीनों बाद एक दिन वही साहिल, वही बेंच और वही चांदनी रात। ज़ीन वहां बैठा था जब एक मानूस सी आवाज आई, क्या तुम अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हो? ज़ीन ने चौंक कर देखा। रोशनी वहां खड़ी थी, आंखों में नमी और चेहरे पर वही पुरानी उदास मुस्कुराहट। तुम्हें छोड़कर जाना आसान नहीं था, मगर मुझे अपने जज्बात को समझने के लिए वक्त चाहिए था। रोशनी की आवाज कांप रही थी। ज़ैन ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हें क्या लगा मोहब्बत वक्त की मोहताज होती है? ये तो दिल की वो रोशनी है जो हर अंधेरे है को मिटा देती है। रोशनी की आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगे। ज़ेन ने उसका हाथ थामा और उस रात साहिल की लहरें उन दोनों की मोहब्बत की कहानी लिख रही थी, एक ऐसी कहानी जो हमेशा जिंदा रहेगी। इस चैनल पर हम कहानियां और किताबों के मुख्तसर खलासे अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें बताएं कि हम अगली किस किताब का खलासा बनाएं।